सोनपुर के शांत मोहल्ले में एक संकरी गली के किनारे वर्मा परिवार का छोटा सा घर था। बाहर से देखने पर यह घर अपनी पीली दीवारों, बरामदे में रखी 2 पुरानी बेंत की कुर्सियों और आंगन में लगे तुलसी के पौधे के कारण अलग ही नजर आता था। यह घर भले ही बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी सादगी और अपनापन हर आने जाने वाले को अपनी ओर खींच लेता था। बरामदे में बैठकर चाय पीना, सुबह सुबह तुलसी में जल चढ़ाना और शाम को पड़ोसियों से हंसी मजाक करना, यही इस घर की रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां थीं। इसी घर में रहते थे राजेश, उनकी पत्नी सविता और उनके 3 बच्चे अमित, पायल और दीपू। राजेश एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, सविता गृहिणी थी और बच्चे स्कूल जाते थे। परिवार छोटा था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। हर सुबह सविता बच्चों को तैयार करती, टिफिन में पराठे और अचार रखती और राजेश को चाय के साथ अखबार देती। घर के बाहर बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी और शाम को सब मिलकर छत पर पतंग उड़ाते या आंगन में लुका छिपी खेलते। इस घर में महंगे फर्नीचर या चमचमाती चीजें नहीं थीं। दीवारों पर हल्की सी पपड़ी जरूर थी, लेकिन हर कोने में प्यार, हंसी और सादगी की खुशबू बसी थी। घर के हर कमरे में बच्चों की किताबें, खिलौने और सविता के हाथों से बुने रंग बिरंगे तकिए बिखरे रहते थे। यहाँ हर चीज में अपनापन था, चाहे वो रसोई से आती ताजे खाने की खुशबू हो या बरामदे में बैठकर गप्पे मारने का सुख। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, जिनमें बच्चों की मुस्कानें और परिवार के त्योहारों की यादें कैद थीं। सविता के लगाए गेंदे के फूल और डाइनिंग टेबल पर हर शाम साझा होती बातें, यही उनकी असली दौलत थी। त्योहारों पर घर में रंगोली बनती, दियों की रोशनी से घर जगमगाता और हर कोना खुशियों से भर जाता। सविता के हाथों की बनी मिठाइयां और बच्चों की शरारतें घर को और भी जीवंत बना देती थीं। वर्मा परिवार का घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें बसी गर्मजोशी, अपनापन और एक दूसरे के लिए प्यार ही उनकी असली दुनिया थी। यहाँ खुशियां सादगी और संतोष में खिलती थीं, जहां हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई मुस्कान और एक नई कहानी लेकर आता था। इस घर की दीवारें भले ही साधारण थीं, लेकिन उनमें बसी यादें और रिश्तों की मिठास वर्मा परिवार के लिए सबसे बड़ी दौलत थी। राजेश वर्मा सोनपुर के सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने पेशे और परिवार दोनों के लिए समर्पित थे। हर सुबह जब गांव अभी नींद से जाग ही रहा होता, राजेश जी अपने घर के आंगन में बैठकर दिन की तैयारी करते। उनके लिए अध्यापन सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज की सेवा का माध्यम था। वे मानते थे कि एक शिक्षक का कर्तव्य सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन को दिशा देना भी है। वे मानते थे कि शिक्षा ही भविष्य की कुंजी है, अपने बच्चों के लिए और पूरे गांव के लिए। राजेश जी का मानना था कि अगर गांव के हर बच्चे को सही शिक्षा मिले, तो पूरा समाज आगे बढ़ सकता है। वे बच्चों को सिर्फ किताबों की बातें नहीं, बल्कि जीवन के बड़े सबक भी सिखाते थे। ईमानदारी, मेहनत और आत्मविश्वास। बेटा, मेहनत से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। याद रखो, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो हर चुनौती आसान लगने लगती है। सपनों को सच करने के लिए लगन और धैर्य सबसे जरूरी है। राजेश अपने बच्चों के सवालों का धैर्य से जवाब देते, चाहे सवाल पढ़ाई से जुड़े हों या जीवन से। वे बच्चों को समझाते कि हर गलती एक नया सबक है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उनके लिए बच्चों की जिज्ञासा सबसे बड़ी प्रेरणा थी। अमित को गणित में, पायल को पढ़ाई में, वे हर बच्चे की अलग जरूरत को समझते और उसी हिसाब से मदद करते। अमित को जब भी गणित में दिक्कत आती, राजेश जी खेल खेल में उसे समझाते। पायल को पढ़ाई में रुचि दिलाने के लिए वे नई नई कहानियां सुनाते, जिससे पढ़ाई बोझ नहीं, मजा बन जाए। और दीपू को कहानियों के जरिए जीवन के सबक सिखाते। वे मानते थे कि कहानियां बच्चों की कल्पना को उड़ान देती हैं और उनमें नैतिकता की नींव डालती है। हर रात जब पूरा परिवार एक साथ बैठता, राजेश जी अपनी कहानियों से बच्चों को जीवन के छोटे बड़े सच सिखाते। उनकी ईमानदारी और संयम पूरे परिवार के लिए प्रेरणा थी। वे सिर्फ कमाने वाले नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और आदर्श थे। राजेश वर्मा ने अपने जीवन से यह साबित किया कि एक सच्चा शिक्षक और पिता वही है जो अपने परिवार और समाज दोनों को उजाले की ओर ले जाए। उनके विचार और कर्म आज भी उनके बच्चों और गांव के लिए एक अमिट प्रेरणा है। सविता वर्मा परिवार की आत्मा, अपने प्यार और त्याग से सबको जोड़े रखती थीं। उनका दिन सबकी देखभाल और घर की जिम्मेदारियों में बीतता। पायल,
जरा अपना कढ़ाई का काम दिखाओ। और दीपू, आओ, आज तुम्हें रामायण की एक कहानी सुनाती हूँ। सविता बच्चों की सबसे बड़ी समर्थक थीं। पायल की कढ़ाई, अमित की पढ़ाई और दीपू की कहानियों में उनका साथ हमेशा रहता। उन्होंने बच्चों को प्रार्थना, बड़ों का सम्मान और परिवार की अहमियत सिखाई। वो सचमुच खुशहाल घर की मजबूत नींव थीं। अमित, वर्मा परिवार का बड़ा बेटा, इंजीनियर बनने का सपना देखता था। सीमित साधनों और चुनौतियों के बावजूद उसकी मेहनत और लगन कभी कम नहीं हुई। माँ, क्या मैं दिल्ली के कोचिंग सेंटर जा पाऊंगा? वहाँ की फीस तो बहुत ज्यादा है। बेटा, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत से हर मुश्किल पार हो जाती है। अमित ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जोड़ता, पुराने नोट्स से पढ़ता और परिवार के समर्थन से अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा। पायल वर्मा परिवार की मंझली बेटी, पढ़ाई और कला दोनों में अव्वल थी। उसकी आवाज और हंसी घर को रोशन कर देती थी। मम्मी, देखो मैंने आज नया गाना सीखा, शाम को सबको सुनाऊंगी। स्कूल की बहस, भाषण प्रतियोगिता या सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर जगह पायल सबसे आगे रहती है। दीदी, मेरे होमवर्क में मदद कर दो ना। आजा, चल मिलकर करते हैं। पायल की खुशमिजाजी और मदद करने की आदत ने उसे सबका चहेता बना दिया था। वो सचमुच परिवार की रोशनी थी। सविता और पायल का रिश्ता गहरे स्नेह और दोस्ती से भरा था। सविता चाहती थी कि पायल अपने सपनों को खुलकर जिए। पायल, मुझे लगता है तुम में वो सब करने की हिम्मत है जो मैं कभी नहीं कर सकी। माँ, आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हो। दोनों साथ बैठकर कढ़ाई करती, बातें साझा करती और एक दूसरे की ताकत बन जाती। सविता ने पायल को हुनर ही नहीं बल्कि धैर्य, दया और आत्मविश्वास भी सिखाया। उनका रिश्ता सच्ची प्रेरणा था। दीपू सबसे छोटा, घर की शरारतों और मासूमियत का केंद्र था। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। मम्मी देखो, मैंने आटे से कितनी अच्छी बर्फ बना दी। अरे दीपू, अब ये सारा आटा तुम्हारे ही चेहरे पर रह जाएगा क्या? दीपू, मैथ्स तो और भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर पढ़ाई का बोझ हल्का जरूर हो जाता है। दीपू चलो, आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाती हूँ। दीपू की मासूमियत और चुलबुलापन वर्मा परिवार के लिए लगातार खुशी और हंसी का स्रोत था। कभी कभी वर्मा परिवार को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, जैसे बारिश में छत टपकना या अचानक खर्च बढ़ जाना। पापा, बारिश की वजह से मेरी किताबें भीग रही हैं। एग्जाम आने वाले हैं, क्या करें? मम्मी, मैंने पड़ोसी के यहाँ कुछ टारपोलिन शीट्स देखी थी, अगर आप कहें तो मैं पूछ लूं? सबने मिलकर समाधान निकाला। छत पर टारपोलिन लगाई, किताबें बचाईं और एकजुटता से हर मुश्किल आसान कर दी। वक्त बीतता गया और वर्मा परिवार का जीवन अपनी सहज लय में चलता रहा। हर दिन एक नई शुरुआत, हर शाम एक नई उम्मीद लेकर आता। घर की दीवारों के भीतर रिश्तों की मिठास और आपसी समझदारी की खुशबू हर कोने में बसी थी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर छोटी बड़ी बात में परिवार का साथ झलकता था। छोटी छोटी खुशियां, चुपचाप बलिदान और अटूट सहारा, यही तो परिवार की असली पहचान है। जब कोई थक जाता तो दूसरा बिना कहे हाथ थाम लेता। जब किसी की आंखों में चिंता दिखती तो बाकी सब मिलकर मुस्कान ले आते। बच्चों, हमेशा याद रखना, सफलता सिर्फ अपनी उपलब्धियों में नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों में भी है। जब तुम किसी की मदद करते हो या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, वही असली जीत है। जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन साथ साथ सबको साथ लेकर चलना उससे भी ज्यादा मायने रखता है। घर छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें समझदारी और प्यार है तो वही सबसे सुंदर दुनिया बन जाता है। दीवारें चाहे जितनी भी साधारण हो, अगर दिलों में अपनापन है तो हर कोना रोशन हो जाता है। असली सुख तो एक दूसरे के साथ बिताए पलों में है, न कि बड़ी बड़ी चीजों में। जो भी रिजल्ट आए, परिवार का साथ सबसे बड़ा सहारा है। मुश्किलें आएंगी, रास्ते में रुकावटें भी होंगी, लेकिन जब परिवार साथ हो तो हर चुनौती आसान लगती है। एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना ही असली ताकत है। वर्मा परिवार की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत रिश्तों और प्यार में है। हर सदस्य की अपनी भूमिका है और सब मिलकर एक खूबसूरत ताना बाना बुनते हैं। जब भी कोई गिरता है, बाकी सब उसे उठाने के लिए तैयार रहते हैं। यही एकता, यही अपनापन जीवन को खास बनाता है। यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। रिश्तों की गर्माहट, एक दूसरे का साथ और हर दिन को मिलकर जीने की खूबसूरती। वर्मा परिवार की तरह अगर हम भी अपने रिश्तों को संजोएं तो हमारी दुनिया भी सबसे सुंदर बन सकती है।